नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। यहाँ पे बैठे हमारे साथ जिला प्रवक्ता गुड्डू जी, प्रधान महासचिव जिला के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सारे प्रवक्तागण, युवा के प्रवक्तागण और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथीगण। पहली बार मैं मुखातिब हो रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरा नाम प्रोफेसर सुबोध मेहता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के और इंडिया अलायंस जो कमेटी है उसका मेंबर हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव शायद पहला बार ऐसा चुनाव हो रहा है इस देश में जहां पे मुद्दों के ऊपर कोई चौक चौराहे पे किसी तरीके का कोई बात विवाद डिस्कशन नहीं हो रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि भारत की जनमानस का मुद्दे का अपहरण, सांस्कृतिक वर्चस्ववाद नीति के पर्दे के पीछे मुद्दों का अपहरण कर लिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक तरफ मुद्दा है पढ़ाई का, दवाई का, कमाई का, सिंचाई का और सुनवाई का, जहां पर नौकरी की बात कही जा रही है, महंगाई चरम सीमा पार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की आंखें नहीं खुल रही है। आप लोगों के माध्यम से जनता को हम बताने आए हैं कि मुद्दा आधारित राजनीति होनी चाहिए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी विफल हुए हैं पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर इनका देखिएगा तो पिछले 10 सालों में जितने भी इन्होंने वादा किया था वो वादा जो है धरातल पे कहीं नहीं उतरा। जितने भी इन्होंने रिफॉर्म किए थे, चाहे वो नोटबंदी का रिफॉर्म हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो रेरा हो, चाहे वो ईंधन कर मुक्त ईंधन हो, चाहे वो महंगाई रोकने का कोई प्रावधान हो, हर मोर्चे पे प्रधानमंत्री फेल हुए हैं। और नोटबंदी के समय जो नोटबंदी की गई, अब देखा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में 12 करोड़ रोजगार युवाओं के हाथों से चला गया। जो जीएसटी है, जीएसटी के माध्यम से राज्यों को खोखला किया जा रहा है और ये जीएसटी का जो स्टेट जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है उसको वापस नहीं दिया जाता है, 6-6 महीने लेट किया जाता है, जिससे राज्यों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का वादा था 2 करोड़ नौकरी हर एक साल देने का। ये वादा आज तक धरातल पर नहीं उतरा और प्रधानमंत्री जी की पार्टी के मंत्री नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में कहा कि पिछले 10 सालों में हम लोग 7 लाख ही नौकरी दे पाए हैं। आपको पता है 30 लाख रोजगार नौकरी तो सिर्फ केंद्रीय कार्यालय में खाली है और 70,000 और क्रिएट किया जा सकता है। इसी को लेकर हमारे जन वचन में भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी 1 करोड़ नौकरी की बात कही है कि 15 अगस्त अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, 15 अगस्त को ही 1 करोड़ नौकरी की घोषणा की जाएगी। इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री जी का उज्ज्वला योजना था जिसको लेकर ये डंका पीट रहे थे, लगभग 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। इस 9 करोड़ में ये देखा गया है कि पिछले साल 22-23 में जो डाटा आया है, लगभग 5 करोड़ लाभार्थी जो थे उज्ज्वला योजना के, वो एक बार भी सिलेंडर को रिफिल नहीं करवाया। कारण ये है कि जो 450 का सिलेंडर था वो भर के 1150 के आसपास चला गया है। इतना ही नहीं, जो किसानों का इन्होंने जो वादा किया था, एमएसपी डबल कर देंगे, स्वामीनाथन अय्यर का कमेटी का रिपोर्ट लागू कर देंगे। स्वामीनाथन अय्यर का रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, वो लागू किया लेकिन वो अधकचरा उसमें से भी 50% कम कर दिया है और जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट भी डबल नहीं हुआ। और डबल का छोड़ दीजिए, जो 28% जीएसटी किसानों के उपक्रम में इन्होंने 28% जीएसटी लगा दिया, जिसपे किसान जो है अपना रोजगार करता है, खेती करता है, उसके उपक्रम में 28% का जीएसटी है। किसानों को तो स्पेशली धक्का मारने का इन्होंने काम किया है। यहाँ पे किसान किसानियत करे, उसका एमएसपी आप नहीं दीजिए, उसकी प्रॉफिट आप नहीं दीजिए, लागत नहीं दीजिए और किसान के बच्चा
जो कि बॉर्डर पे जाके डिफेंस में काम करता है, वहां पे उन्होंने अग्निवीर ले आए। तो इंडिया अलायंस की जब बनेगी सरकार, अग्निवीर खत्म किया जाएगा और 75 साल का बूढ़ा आदमी प्रधानमंत्री के रेस में है और 22 साल का लड़का जो है रिटायरमेंट लेके घर में आएगा। तो इस तरीके की नीयत और नीति प्रधानमंत्री जी की रही है। प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है वो 10% की सरकार है। 10% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू कहा करते थे, वो आज प्रधानमंत्री जी 10% कॉरपोरेट घराने की सरकार चला रहे हैं। आप ये देखिए, कॉरपोरेट हाउसेस को लेकर लगभग 12 लाख करोड़ उन्होंने टैक्स को पिछले 10 सालों में कर, जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको माफी किया है। 12 लाख करोड़ का घाटा अगर कहीं पर है तो भारत की सरकार ने सहा है। गरीब गुरबा का पैसा लेकर जीएसटी के माध्यम से बड़े बड़े अमीरों को ये माफी कर रहे हैं। बात करते थे ये चौकीदार होने की, इनके चौकीदारी के समय ही आप देखिए जो कैग का पूरा रिपोर्ट आया है, आयुष्मान भारत का जो पूरा इन्होंने जो करप्शन है वो कैग के रिपोर्ट में आके निकल गया है। युवाओं त्राहिमाम कर रहे हैं वो निकल गया है। आप देखिए किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे 10 सालों में नहीं खुला। बिहार प्रधानमंत्री आते हैं और अनर्गल बयान देके चले जाते हैं। अब तो कोई वो बयान भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ऐसी मुद्दा उठाते हैं जिसका कि भारत की जनमानस का कोई लेना देना नहीं है। ये देश प्रजातंत्र से चलता है, प्रजातांत्रिकरण व्यवस्था को धूमिल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। इलेक्शन के समय 2 बातें दिखाई देती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, एक होता है कंटेस्ट और दूसरा होता है पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेशन की बात तो इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं कि भाई पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन कंटेस्ट जो आपस में जो जितने भी कैंडिडेट है उसके बीच में कंटेस्ट इवन नहीं है, अनइवन कंटेस्ट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से और मीडिया के को भी साथ लेकर, और जिस तरीके से संस्थाओं को दुरुपयोग कर और ओपोजिशन पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर पैसे का जो बोलबाला एक तरफ दिख रहा है, तो कंटेस्ट ही नहीं है दोनों प्रत्याशियों के बीच में। ऐसे में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इलेक्शन लड़के हम 400 पार कर दें, लेकिन इस प्रधानमंत्री जी को शायद ये नहीं पता है कि ये प्रजातंत्र की जननी है बिहार, और यहीं से जो बुलबुल फूकेगी, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है भारत की जनमानस, ऐसे नीति और नियत वाले लोगों को जो नागपुर से चलकर पाटलिपुत्रा पे कब्जा करते हुए दिल्ली को कब्जा करना चाहती है। तो इस बार की जो लड़ाई है वो बहुजनों की लड़ाई 90% की एक तरफ है, और जो 10% कॉर्पोरेट घराने की जो सरकार है जिसको नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसकी लड़ाई अलग है। तो एक तरफ नागपुर की सोच की लड़ाई है, दूसरी तरफ बहुजनवादी सोच जो पटना पाटलिपुत्रा से अशोक चक्र में अशोक स्तंभ है, जो कि भारत का प्रतीक है और संविधान का प्रतीक है, गणतंत्र और स्वतंत्र भारत के प्रतीक है। इस प्रतीक को लेकर अगर कोई चल रहा है तो यहाँ के जो कैंडिडेट है शाहनवाज भाई, मोहम्मद शाहनवाज, ये कैंडिडेट जो है वो बहुजनवादी परंपरा के प्रतीक है और सामाजिक न्याय के पुरोधा इनके पूरे परिवार रहा है। उस सामाजिक न्याय के पुरोधा को आप जो है आप आगे बढ़ाइए, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो जन वचन है, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 17 महीने में, जब हम सरकार में आए 5.5 लाख नौकरी हम लोगों ने युवाओं को बिहार में दिया। इसी तरह से हमने टूरिज्म में बदलाव किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बदलाव किया, कृषि व्यवस्था में बदलाव किया, हेल्थ में देखिए 1,35,000 नौकरियां पाइपलाइन में थी, हमारी सरकारें चली गई, तो हेल्थ में मूलचूल बदलाव हो रहा है। तो हमारे सरकार का एजेंडा यही है, पढ़ाई दवाई कमाई सुनवाई और करवाई। हम लोग डेवलपमेंटल एजेंडे के साथ आपके माध्यम से यहाँ की जनता को, अररिया के जनता को, जनमानस को हम बताना चाहते हैं कि संविधान के मूल्यों को जो तार करने में जो लगे हुए हैं प्रधानमंत्री, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन के आगे कर आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, पीएसयू में नौकरी खत्म हो गई, गरीब के बच्चे रेलवे में नौकरी करते थे, रेलवे में नौकरी खत्म हो गई। रेलवे का आप रिपोर्ट देख लीजिए, 2032 तक रेलवे को प्राइवेटाइज कर देना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो अडानी के हाथों में चले गए हैं। हवाई जहाज के जितने एयरपोर्ट हैं वो भी प्राइवेटाइजेशन में चला गया है। लगभग 13 एयरपोर्ट को अडानी ही चला रहा है। जो जिस तरीके की इनकी सोच रही है, कॉरपोरेट घराना भारत में
जो है कब्जा करने के लिए बैठा हुआ है, उसके मोहरे नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को धूमिल करते हुए वर्चस्ववाद नीति के पर्दे के पीछे बहुजनवादी परंपरा को ध्वस्त करना चाहती है, गरीब गुरबा को आरक्षण को खत्म करना चाहती है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का जो मूल है उसको तहस नहस करना चाहती है। इसी को देखते हुए हम लोग खड़े हो गए हैं। लगातार ये लड़ाई बहुत ऐतिहासिक लड़ाई है। बहुजनवादी और सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की लड़ाई अशोक के समय से चलता आ रहा है। यही वर्चस्ववादी नीति ने गांधी जी का भी हत्या किया। यही वर्चस्ववादी नीति आज फिर से खड़ा हो गया है और जब फिर से ये खड़ा हो गया है तो हम लोगों को फर्ज बनता है, बहुजनों के आवाम से हम आह्वान करना चाहते हैं कि हम लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे पुरखों ने जिस तरीके से इन लोगों को ध्वस्त किया है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ हम लोगों ने लड़ाई किया है, फिर से आज ये मौका आ गया है। जो 24 का जो लड़ाई है, जब वोट का दिन आए तो नरेंद्र मोदी को चोट इस वोट के माध्यम से दें और नागपुर की जो सोच है उसे उखाड़ कर फेंक दें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।